पैसे वाली काली देवरानी का रहन सहन। अरे बहू, तुम तीनों के तीनों कहाँ मर गई? सारे कपड़े ऐसे बिखरे हुए क्यों हैं? वो माँ जी, बारिश हो रही थी इसलिए हमने सारे कपड़े एक साथ उतार कर रख दिए। अरे तो फिर इन सारे कपड़ों को अलग करो ना। घर को कपड़ों का गोदाम क्यों बना रखा है? माँ जी, हम इतने सारे कपड़े कहाँ रखें? बाहर बारिश हो रही है और घर में बस एक ही अलमारी है, उसमें इतने कपड़े कहाँ रखें? अरे अगर कपड़े रखने की जगह नहीं है और अलमारी की जरूरत है तो शादी के बाद दहेज में अलमारी लेकर क्यों नहीं आई? तुम्हारे कपड़े का ठेका मैं थोड़ी ना लूंगी। वो अलमारी मेरी खरीदी हुई है और उसी में पूरे खानदान का कपड़ा रखा है। माँ जी, जैसे हम ससुराल में मिडिल क्लास हैं वैसे ही हमारा मायका भी है। हमारे घर वालों से जितना हो सका उन्होंने हमारे लिए उतना किया। सही कहते हैं लोग, इंसान को रंग रूप पर नहीं जाना चाहिए। बस अब तो मैंने सोच लिया है, मैं अपने छोटे बेटे की शादी किसी अमीर घर में करूंगी जहां मुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा। आशा छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा की बहन आशा के बेटे अनिल के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता लेकर आती है। अरे बहन, अनिल के लिए मैं एक रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की बहुत अमीर है, दहेज से तुम्हारा पूरा घर भर देगी। पर पता नहीं तो अनिल की शादी इस लड़की से करोगी भी या नहीं? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? लड़की अमीर है, पैसे वाली है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए मुझे? हाँ दीदी, लड़की तो अमीर बहुत है और पढ़ी लिखी भी है, पर रंग रूप में वो तुम्हारी बाकी 3 बहू जैसी गोरी और सुंदर नहीं है। दरअसल लड़की बहुत काली है। अरे छोटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता लड़की गोरी है या काली। और वैसे भी तीनों गोरी बहू लाकर मैंने कौन सा झंडा गाड़ लिया? कम से कम अमीर बहू आएगी तो हमारी जरूरत भी तो पूरी होगी। आशा अपने बेटे की शादी की बात अपनी छोटी बहन से कर ही रही होती है कि तभी वहां संस्कृति आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, वैभव जी का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो पनीर नहीं ला पाएंगे। अगर आप कहो तो क्या मैं मौसी सास के लिए पकौड़ी बना दूं? बेसन रखा हुआ है घर में। देख रही है छोटी, दीदी सही कह रही हो, तुम्हें सुंदर बहू की नहीं अमीर बहू की जरूरत है। इतना बोलकर आशा की बहन वहां से चली जाती है और बहुत जल्द आशा अपने बेटे अनिल की शादी परी नाम की लड़की से करवा देती है। ऐसे ही एक दिन आशा की तीनों गोरी बहू रसोई में खाना बना रही होती हैं और तभी वहां अचानक से परी आ जाती है। हे भगवान, परी तुम यहाँ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम है? भला रसोई में मुझे क्या काम हो सकता है? मेरा काम ऑफिस में होता है। वेल, सासू माँ ने कहा है कि आज मेरी पहली रसोई है, मुझे कुछ मीठा बनाना है, इसीलिए मैं रसोई में आ गई। पर रसोई की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि मैं इस रसोई में काम कर पाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रही हो परी? रसोई सही तो है और इसी रसोई में हम तीनों बहुत आराम से काम कर लेते हैं। इतनी छोटी सी रसोई में आप तीनों काम करती हो, मैं नहीं कर सकती। रसोई में टाइल भी नहीं लगे हैं, चिमनी भी नहीं लगी है और मसाले के सारे डिब्बे सामने ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ऐसे कोई रसोई होती है? जब तक ये रसोई ठीक नहीं हो जाती, मैं इस रसोई में अपनी पहली रसोई नहीं कर सकती। परी अपनी अमीरी का घमंड अपनी जिठानियों को दिखाकर वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद रसोई ठीक करने के लिए घर में कुछ मिस्त्री आते हैं। मिस्त्री को देख आशा परी से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई थी। मैंने तुझे कुछ मीठा बनाने के लिए कहा था, पर तूने तो घर में रसोई ठीक करवाने के लिए मिस्त्री को बुला लिया। हाँ सासू माँ, क्योंकि मैं इस रसोई में काम नहीं कर सकती। जब ये रसोई थोड़ा मॉड्यूलर हो जाएगी, मैं तब अपनी पहली रसोई करूंगी। सच में बहू, तेरी जैसी बहू पाकर तो मेरी किस्मत ही खुल गई। तू इस घर का और कितना ख्याल रखती है। जानती हूँ सासू माँ, इसलिए बस आप देखते जाओ कैसे मैं पूरी घर का नक्शा बदलती हूँ। परी अपनी सास की तारीफ सुनकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है और वहीं आशा अपनी तीनों गोरी बहू के पास जाती है और उनसे परी की बुराई करने लगती है। बहू, मैंने गलती करी उस काली कलूटी परी से अपने बेटे की शादी करवाकर। कल मोही को आए अभी 1 दिन भी नहीं हुए, पर उसने घर में बदलाव लाना शुरू कर दिया। बताओ, मैंने अपनी रसोई कितने प्यार से सजाई थी। आज तक तुम तीनों ने कभी शिकायत नहीं करी और उस महारानी ने सीधे मिस्त्री को घर बुला लिया, वो भी बिना मेरी इजाजत के। वही तो माँ जी, हम बिना आपकी इजाजत के इस घर में कुछ नहीं करते। और एक उसे देखो,
पर माँ जी, हमें ये देखकर अच्छा लगा कि अमीर देवरानी के आने के बाद आपको हम तीनों की कदर तो हुई। बहू तो मुझे ताने दे रही है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं, बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं। बेला, संस्कृति और निशा बहाने करके वहां से चली जाती हैं और अपने कामों में लग जाती हैं। और इसी तरह एक दिन। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग इस पंखे में कैसे पूरा दिन निकाल लेते हैं? क्या करे बहू, हमें तो पंखे की ही आदत है। क्या सच में? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं सिर्फ अपने कमरे में एसी लगवा लेती हूँ, वरना मैं तो सोच रही थी कि पूरे घर में एसी लगवा लो। पर आप लोगों को जब पंखे की आदत है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर परी वहां से चली जाती है और परी की बात सुनकर आशा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर तभी वहां आशा की तीनों गोरी बहू आती हैं। क्या हुआ माँ जी, अपनी अमीर बहू का रहन सहन देखकर आपका मुंह खुला का खुला ही रह गया? हाँ बहू, आप समझ में आ रहा है, ये अमीर घर की लड़कियां सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। क्या सोचकर मैंने इस कलूटी से अपने बेटे की शादी करवाई थी, और क्या हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी। अरे मुझे क्या पता था कि इस कलूटी में इतना घमंड होगा। मैंने तो सोचा काली है, जैसे चलाऊंगी वैसे चलेगी, पर ये तो जब से आई है तब से हमें ही चलाई जा रही है। आशा अपनी अमीर बहू के मुंह पर उसकी तारीफ करती है तो वहीं उसके पीठ पीछे उसके काले रंग का मजाक उड़ाती है। अब इसी तरह समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ परी का घमंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब वो पूरे घर पर सिर्फ अपना ही ऑर्डर चलाती है। अरे जेठानी जी, आप तीनों सिर्फ मेकअप में ही डूबी रहोगी या घर के काम भी करोगी? दरअसल आज घर पर ही मेरी मीटिंग है, बाहर से कुछ लोग आने वाले हैं, तो जल्दी से खाने की तैयारी कर दो। परी, अगर घर में मेहमान आने वाले हैं तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। ऐसे अचानक से कुछ भी नहीं हो जाता, और तुम हमारी देवरानी हो, घर के कुछ काम तुम्हें भी करने पड़ेंगे। अगर मैं आप जैसी करीब होती तो जरूर करती, पर भूलो मत, इस घर की हालत मैंने सुधारी है, इसलिए इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझा दीजिए माँ जी अपनी इन गोरी बहुओं को। हाँ हाँ बहू, मैं इन तीनों को अच्छे से समझा दूंगी। आशा अपनी अमीर बहू से डरती थी, इसलिए वो हर वक्त उसके मुंह पर उसकी तारीफ करती। पर परी की तीनों जेठानी अब अपनी अमीर देवरानी से परेशान हो चुकी थी। पर फिर भी घर आए मेहमानों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए वो उनके लिए सारी तैयारी करके रखती है। और कुछ देर बाद मेहमान घर आ जाते हैं और निशा मेहमानों के लिए चाय लेकर आती है। पर गलती से चाय की ट्रे नीचे गिर जाती है, जिस पर परी अपनी जेठानी के साथ अपनी सास को भी भला बुरा सुनाने लगती है। दीदी, आपसे काम ढंग से नहीं होता, सारा दिन बस खुद को शीशे में निहारती रहती हो। पर इसमें गलती आपकी अकेले की नहीं, सारी गलती माँ जी की है, क्योंकि उन्होंने आप तीनों को सर पर बैठा रखा है। परी, मैं और माँ जी तुमसे बड़ी हैं, मेरी ना सही पर माँ जी की तो इज्जत करो। तुम बाहर वालों के सामने हमारी इंसल्ट नहीं कर सकती। इंसल्ट आप सबकी नहीं, मेरी हो रही है। गलती मेरी ही है, मुझे अपने मेहमानों को इस घर पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। और देख लिया माँ जी, लालच का नतीजा। गोरी बहू लाकर क्या मिला आपको? उनकी वजह से हमेशा आप परेशान ही रही हैं। अगर आपने इन तीनों को अब भी घर से नहीं निकाला तो आप आने वाले समय में भी परेशान ही रहोगी। बस बहुत हो गया बहू, तू अपने आए मेहमानों के सामने मेरी और मेरी तीनों बहू की इंसल्ट नहीं कर सकती। और मैंने इन तीनों को नहीं बल्कि अपनी अमीर काली बहू को सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ? परी जी माफ करना, पर जब आप अपने घर वालों की इज्जत नहीं कर सकती तो हमारी क्या करेंगी? हमें डर है कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में मतलब निकालने के बाद आप हमारी ही इंसल्ट कर दो। घर पर आए मेहमानों की बात सुनकर परी को अपनी गलती का एहसास होता है और मेहमानों के जाने के बाद परी सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आप सबको अपनी अमीरी का घमंड दिखाया। चलो, हमारी बात का ना सही पर किसी की बात का तो तुम पर असर हुआ, पर हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमें अपनी अमीर देवरानी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब हम उम्मीद करते हैं कि तुम अब अपनी अमीरी का रौब नहीं दिखाओगी, और तुम तीनों भी सुन लो, तुम भी अपने गोरे रंग का घमंड बहू को मत दिखाना। आशा परी को माफ तो करती है पर अपनी चारों बहू को चेतावनी भी दे देती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।